हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी मेरे और मेरे भाई की है, जो सच्ची कहानी है। मेरा नाम राधा है और मैं टीचर बनने की तैयारी कर रही हूँ। साथ में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। मेरी उम्र लगभग 21 साल है और मैं देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मैं अपने आप को मेंटेन करके रखा है। मैं डेली सुबह योग करती हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ ताकि मैं अपनी खूबसूरती को बनाए रखूँ। मेरी हाइट भी 5 फुट 4 इंच है, जो कि काफ़ी अच्छी हाइट है। मेरे गाल ऊपर की तरफ उभरे हुए हैं, जिस वजह से मेरा चेहरा और ज़्यादा जवान लगता है। मेरी आंखें नीली और बड़ी बड़ी हैं। मेरा भाई मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा है। हम दोनों में आपस में बहुत बनती है, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं और मैं अपनी सारी बातें उससे शेयर करती हूँ और वह भी मुझसे अपनी सारी बातें शेयर किया करता है। इसी तरह एक दिन मैं उससे पूछ रही थी कि भाई, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? इस पर भाई हंसने लगा। अरे दीदी, आप क्या कह रही हैं? अभी तक तो मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और न ही मुझे कोई अच्छी लड़की मिली है जो आप जैसी खूबसूरत हो और अच्छी भी हो। तब तो मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा। हम सब ये बातें कर ही रहे थे, तभी मम्मी आ गई। मम्मी भाई को बाज़ार लेकर चली गई। कुछ सामान लाना था, लेकिन भाई के जाने के बाद उसकी बातें मेरे दिमाग में खटक रही थी। उसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे तुम जैसी लड़की मिल जाए तो मैं उसे गर्लफ्रेंड बना लूँगा। मैं बस उसी की बातें सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते मुझे दोपहर में नींद आ गई। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो घर पर कोई भी नहीं था। अभी तक माँ और भाई बाजार से नहीं आए थे। मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। आज मेरी छुट्टी थी। जैसे ही मैं नहाकर बाहर आई तो मेरा भाई और मम्मी आ चुके थे। उसके बाद बैठकर हमने खूब सारी बातें की। अगली सुबह मैं अपने कॉलेज के निकल गई और भाई भी अपने कॉलेज के लिए चला गया। लेकिन मैं अभी तक उसकी बातें सोच रही थी। पूरा टाइम कॉलेज में बस मैं यही सोचती रही, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा था। इतने में मेरी फ्रेंड आई और कहने लगी कि तुम क्या सोच रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और बताती भी कैसे। एक भाई ने मुझे इस तरह से कहा था तो मैं ये बताने लायक भी नहीं समझ रही थी। उसके बाद हम दोनों अपने घर आने लगे। घर आ रहे थे तभी रास्ते में मुझे मेरा भाई मिला। मैं तो उसे देखकर हैरान ही रह गई। उसके साथ 3-4 लड़कियां थीं और वह हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और जलन भी हुई। मैंने सोचा पापा कितनी मेहनत करके इसकी पढ़ाई पर पैसा लगा रहे हैं और ये पैसा ऐसे बर्बाद कर रहा है। लेकिन मैंने उसे रास्ते में कुछ नहीं कहा। मैं घर चली आई थी। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा भी आ रहा था। मैं सोच रही थी कब यह आएगा और कब मैं इसे डांट लगाऊंगी। मैंने सोचा मम्मी पापा को बता दूं, लेकिन फिर सोचा नहीं, पहले इसी से बात करती हूँ। मम्मी पापा को दुख होगा। उसके बाद मेरा भाई घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया और बैठकर टीवी देखने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, तुम कहाँ उन लड़कियों के साथ घूम रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कॉलेज के नाम पर जाकर लड़कियों के साथ घूमते हो। कहने लगा, दीदी अरे आप भी ना, यही तो टाइम है मज़े करने का। पढ़ाई तो साथ साथ हो ही रही है ना। आप अब नहीं मज़े करूँगा तो किस उम्र में करूँगा? आप भी कैसी बातें करती हैं। मुझे लड़कियों से बातें करना और घूमना अच्छा लगता है। मैंने उससे गुस्सा भी किया और बहुत समझाया, लेकिन वह मेरी बात नहीं मान रहा था। मैंने कहा, अगर तुम नहीं माने तो मैं मम्मी पापा को बता दूंगी। लेकिन वह तब भी नहीं मान रहा था। लेकिन फिर अचानक से कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा अगर तुम मेरी शर्त मानो तो। फिर मैं लड़कियों के साथ घूमना भी नहीं जाऊंगा और उनके साथ बातें भी नहीं करूंगा। तब मैंने कहा, क्या शर्त है? कहने लगा, क्या आप भी उन लड़कियों की तरह मेरे साथ घूमने को तैयार हो और मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करने को तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो मैं उस लड़की के साथ घूमना बंद कर दूंगा। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम पागल हो चुके हो क्या? क्या कह रहे हो? और मैं तुम्हारे साथ क्यों घूमूंगी? तो कहने लगा, तो फिर रहने दो, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत बताओ। तुम अपने काम से काम रखो और मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। मैं हैरान थी, न जाने वह क्या कहना चाह रहा था और मुझसे अपनी कौन सी ज़रूरत पूरी करना चाहता था। कहीं वह बिगड़ तो नहीं गया था? मुझे सच जानना था। इसलिए मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं सोच कर बताती हूँ। उसके बाद मैं अपने रूम में चली गई और सोचने लगी कि भाई ये क्या कह रहा है। मुझे पता था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। उसकी बातें सोच सोच कर मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। मेरी धड़कन बढ़ रही थी। मैं सोचकर हैरान थी कि मेरा छोटा भाई मुझसे ये क्या चाहता है। मैं तो सोचती थी कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होगा, कोई दोस्त होगा जिसके साथ मैं घूमूंगी।
लेकिन मेरा तो अपना भाई मेरे साथ घूमना चाहता था, मौज मस्ती करना चाहता था और शायद वह सब भी करना चाहता था जो मैं सोच रही थी। इस समय मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि कोई मेरे पास होता तो मेरी धड़कनों को भी सुनकर महसूस कर सकता था। अब मेरे सामने पिछली सारी बातें घूमने लगी थी। मेरा भाई कभी कभी मुझे घूर कर देखा करता था और उसने कहा भी था कि अगर आप जैसी लड़की मिल जाए तो मैं उसे गर्लफ्रेंड बना लूँगा। अब मैं उसकी बातों का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी कि वह मुझसे क्या चाहता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसकी बातों का क्या जवाब दूँ, हाँ कहूँ या ना कहूँ। अगर मैं ना कहती तो मैं फिर से उन लड़कियों के साथ घूमने लगता जो कि आवारा टाइप की थी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता। ऐसी लड़कियाँ प्यार के नाम पर लड़कों को धोखा देती हैं, उनका फ़ायदा उठाती हैं और मैं नहीं चाहती थी कि इन सब बातों से उसकी पढ़ाई पर असर हो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन फिर सोचने लगी, अरे वह तो मेरा छोटा भाई है, नहीं मैं ये सब कैसे सोच सकती हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कोई नहीं, भाई तो है और मुझे तो उसकी ज़रूरत है और किसी को क्या पता चलेगा कि घर में क्या हो रहा है। घर की बात घर में ही रह जाएगी। वह मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और नहीं समाज में बदनामी होगी क्योंकि हम पर कोई शक भी नहीं करेगा और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। मेरा छोटा भाई भी सुधर जाएगा और उसकी पढ़ाई भी बर्बाद नहीं हो पाएगी। यही सब सोचते सोचते न जाने मुझे कब नींद आ गई। सुबह मेरी आंखें 6 बजे खुली। लगभग 8 बजे के आसपास मैं अपने भाई के कमरे में गई और उससे कहा कि भाई अच्छा ठीक है, जो तुम कह रहे हो मैं मान लूँगी, लेकिन पहले हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं और कुछ शॉपिंग करते हैं। और हाँ, मेरी भी शर्त है, अब तुम आज के बाद उन लड़कियों के साथ कभी नहीं घूमोगे और न ही उनके साथ मुझे कभी दिखोगे। भाई कहने लगा, अच्छा दीदी, मैं आपकी हर बात मान लूँगा, लेकिन आपको भी मेरी शर्त मंजूर है ना। और फिर हम दोनों बाज़ार घूमने के लिए चले गए। मैंने अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस ली और भाई ने भी अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस ली। उसके बाद हम लोग घर आ गए। मैंने मम्मी के लिए भी आज एक साड़ी ले ली थी। इसके बाद हम सब लोग रात को डिनर करने के लिए बाहर गए। उसके बाद आए और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। उसके बाद भाई मेरे कमरे में आया और मेरे कानों में कहने लगा, दीदी आपको अपनी शर्त याद है ना कि आप मेरी ज़रूरत पूरा करोगी। मैंने कहा, मुझे अपना वादा याद है और मैं आधी रात होने के बाद, मम्मी पापा के सोने के बाद तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। वह अपने कमरे में चला गया। आधी रात हुई तो मैं उठकर अपने भाई के कमरे में चली गई। उसका दरवाज़ा खुला था, बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। कहने लगा, दीदी आपने आने में बहुत देर कर दी। मैंने कहा, मम्मी पापा अभी तक सोए नहीं थे, बस उनके सोने का इंतज़ार ही कर रही थी। अच्छा बैठो, देखो आपने कहा था ना आप मेरी ज़रूरत पूरा करोगी। मैंने कहा, हाँ बोलो तो सही। तब कहने लगा, मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं एकदम से चौंकी। मुझे लगा कहीं वह मुझे किसी और के साथ। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ना जाने वह क्या कहने वाला था और क्या करने वाला था। कहने लगा, मैं लड़कियों के साथ एक पार्ट टाइम बिजनेस करता हूँ, बहुत ही अच्छा पैसा उसमें आता है। वह लड़कियाँ इसमें मेरा पूरा साथ देती हैं, इसी वजह से मैं उनके साथ घूमता हूँ और उन पर काफ़ी पैसे भी खर्च करता हूँ। वह मेरी बिजनेस पार्टनर है, इसलिए मुझे उनके साथ टाइम बिताना पड़ता है। मैंने मम्मी पापा को इसलिए नहीं बताया कि उस बिज़नेस में पैसे लगते हैं जो मैंने छुपा कर लगाए हैं और उस पर प्रॉफिट भी हो रहा है। जैसे ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा मैं मम्मी पापा को सारी बात बता दूंगा। और मैं तुम्हें भी बताने ही वाला था, लेकिन तुमने मुझे पहले ही देख लिया और मुझे तुम्हें सब कुछ बताना पड़ रहा है। लेकिन आप मुझे उनके साथ टाइम बिताने के लिए मना कर रही हैं। अगर आप मेरे साथ बिजनेस में पार्टनर बनेंगी तो मैं उनके साथ छोड़ दूंगा और तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लूँगा और घर का पैसा घर में ही रह जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को सुकून सा मिला था। मैं तो कुछ और ही समझी थी। मैंने सोचा चलो कुछ तो अच्छा कर रहा है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा और आगे बढ़ने की सोच रहा है। मैंने कहा, ज़रूर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्यों नहीं दूंगी। यह बात तो मुझे पहले ही बता देते तो शायद मैं तुम्हारे लिए मन में गलत ना सोच रही होती। कहने लगा, दीदी आपने क्या सोच लिया था। मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम बस अब चुप रहो और मुझे बताओ कि बिज़नेस क्या है, और आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ ही बिज़नेस करूँगी और तुम उन लड़कियों का साथ छोड़ दोगे। उसके बाद हम दोनों मिलकर बिज़नेस को करने लगे, जिससे काफ़ी अच्छा पैसा आता था। हम अपने ऊपर भी खर्च किया करते थे और घर में भी मदद कर दिया करते थे। दोस्तों, कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, जो दिखता है
वह नहीं होता और कभी कभी इसी गलत फहमी की वजह से हम अपने मन में न जाने कैसे कैसे गंदे विचार ले आते हैं। तो सोच समझ कर फैसला करें, बातों की तह तक जाएं और सच्चाई का पता लगाएं और फिर अपने मन में कोई इमेज किसी इंसान के लिए बनाएं। रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा। अच्छी लगी तो बता दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।